ये नहीं बीबी जी, मैंने पिज्जा गर्म कर दिया है। मम्मा ये कौन सा बकवास पिज्जा मंगवा लिया आपने? इसमें चीज का कोई जायका ही नहीं है। मुझे बैंक वालों का नया मंगवा के दे, मैंने नहीं खाना ये। अहमद बेटा, ये क्या बदतमीजी है? आपने सारा पिज्जा गिरा दिया। अब ये गिरा हुआ पिज्जा कौन खाएगा? मुझे ये पता, जो मर्जी खाए, मुझे नया मंगवा के दे। हद हो गई है, ये बहुत बिगड़ गया है। इसको अगर बेक पिज्जा वालों से ऑर्डर ना करवा के दिया, इसने तो खाना ही कुछ नहीं है। जरीना, जरीना। जी बीबी जी। जरीना, ये ना टेबल साफ कर देना, पिज्जा गिर गया है। पिज्जा तो अब खाने के काबिल ही रहा, इसे डस्टबिन में फेंक देना। जी ठीक है बीबी जी, अभी कर देती हूँ। हेलो बेक पिज्जा। बीबी जी ने तो कहा है कि पिज्जा डस्टबिन में फेंक दो, पर जिस हसरत से मेरा गुड्डू पिज्जे को देख रहा है, क्यों ना बीबी जी से छुपाकर अपने गुड्डू को पिज्जा खिला दो। इधर आ। हाँ मेरा फिक्र। एक तरफ मेरा बेटा है जिसने जरा से जायके के लिए पिज्जा गिरा दिया है, और दूसरी तरफ ये जरीना का बेटा है जो उसी गिरे हुए पिज्जे को दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझ के खा रहा है। हेलो बेक पिज्जा, प्लीज मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दे। मम्मा क्यों? मुझे तो बड़ी भूख लगी हुई है, आपने पिज्जा कैंसिल करवा दिया। क्यों? क्योंकि जिस पिज्जे को तुमने बदजायका कह के गिरा दिया था ना, वो जाके किचन में देखो गुड्डू खा रहा है, और उसके चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारा पसंदीदा पिज्जा देख के भी ना आती। जब तक तुम रिज़्क की इज्जत नहीं ना करोगे, नया नहीं मंगवा के दूंगी। आज जो घर में दाल रोटी बनी है ना, वही खाओगे। अच्छा मम्मा, आज के बाद मैं रिज़्क की इज्जत करा करूंगा। आज पिज्जा नहीं, जो घर पे बना वही खाऊंगा। रिज़्क की कदर उनसे पूछो जो एक एक नवाले को तरसते हैं। अपने बच्चों को चीजों की नहीं, एहसास की तरबियत दो, क्योंकि जो चीज हमारे लिए बचा हुआ होती है, किसी के लिए वही नेमत बन जाती है।